पहली बार हुआ है कि निशा ने किसी को अपने इतने करीब आने दिया है ना? मैंने भी पहली बार ही देखा। छज्जे पे जा रही है? छज्जे मतलब? छत, टेरेस। हाँ, बहुत देर हो गई है। मार मार। ओ मार। बस यही दिन देखना बाकी रह गया था। द ग्रेट विराज सिंह राठौर एक कॉमन लड़की के साथ। ये विराज है ना, अपनी आदतों से बाज नहीं आएगा। जी? कुछ कहा आपने? हम विराज की बात कर रहे थे। राजा महाराजाओं के परिवार के लोगों की कुछ आदतें कभी बदलती, फ्लर्टिंग इनमें से एक है। बचपन से ही ऐसा है विराज। इतने तो हमने उसके बर्थडे नहीं बनाए हो, नहीं उसकी गर्लफ्रेंड्स देख ली। बहुत समझाते हैं उसे पर समझता ही नहीं है। नेशनल लेवल का स्टार है ना, तो लड़कियां तो दीवानी हो ही जाती हैं उसमें। जवान लड़का है, करे भी तो क्या करे बेचारा। आप बुरा तो नहीं मान गए हमारी बात का? ओह माय माय, आई एम सो सॉरी। हमारा मतलब आपको हर्ट करने का नहीं था। इट्स जस्ट दैट निशा बहुत अच्छी लड़की है और आपका खानदान कितना अच्छा है, इज्जतदार लोग हैं, इसलिए हमने सोचा कि हमारा फर्ज बनता है आपको बताने का। और आपकी और हमारी तो म्यूजिक की बॉन्डिंग है। आपकी इज्जत पे कोई बात आए हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। You okay, Miss Nisha? Oh, how sweet. हम भी पता नहीं क्या क्या सोचने लग गए हैं। ये तो बच्चे ही हैं, है ना? बच्चे। Fantastic, Nishu. Well done, Miss Nisha. मिस निशा, हम आपसे कुछ कन्फेस करना चाहते हैं। क्या सर? यही कि कल रात हमने आपसे झूठ कहा था। हमें आपका बर्थडे याद नहीं था मिस निशा। मैं आपकी मम्मी ने याद दिलाया था उस फोन कॉन्वर्सेशन, पर हम जानते थे कि आप उनसे गुस्सा हो जाते, इसीलिए हमने आपको नहीं बताया। माँ गुस्सा करने के लिए नहीं, प्यार करने के लिए होती। निशु, नानी का फोन है, ले बात कर। प्लीज मिस निशा, ये तो आपकी मम्मी की मम्मी है। बचपन से ही ऐसा है विराज। नेशनल लेवल का स्टार है ना, तो लड़कियां तो दीवानी हो ही जाती हैं उसमें। पता है रमेश, माँ का फोन आया था, उठाते साथ ही कहा निशु को दिवाली की बहुत बहुत बधाई। अब मुझे पता चला कि मैं किस पे गई हूँ। शुक्र है निशु मुझ पे नहीं तुम पे गई है। उसी का तो अफसोस है लक्ष्मी, ये दुर्भाग्य से निशु मुझ पे गई है। क्या हुआ रमेश, परेशान हो? डर लग रहा है
निशु का स्वभाव तो मेरे जैसा है ही है। अगर किस्मत भी मेरी जैसी निकली तो। तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो रमेश। तुम नहीं सोच रही क्या? शायद सोच रही हूँ, पर मुझे इस बात की खुशी है कि निशु को जिंदगी में एक नई दिशा मिली है, और इस नए कॉन्फिडेंस के साथ रमेश वो कुछ भी कर सकती है। कोई और करियर, शादी, एक खुश जिंदगी। रमेश, मुझे तो डर लग रहा है लक्ष्मी। तुम सिचुएशन तो देख रही हो, कहीं वापस निशु को चोट न लग जाए, एक ऐसी चोट जिससे वो वापस सालों तक न उभर पाए। रमेश, हमें यही तो हिम्मत रखनी होगी। पता है उस काउंसलर ने क्या कहा था? कि हमें निशु को इन फीलिंग्स का सामना करने देना होगा। अगर हम बीच में ही उसे रोक लेना तो हो सकता है पूरी जिंदगी वो किसी भी रिश्ते को पूरी तरह ना निभा पाए। क्या करूं लक्ष्मी, जब मुझे सामने खतरा दिख रहा है? शायद वही जो एक माँ बाप का फर्ज होता है। तुम्हें याद है रमेश, जब निशु चलना सीख रही थी, कैसे 2 कदम चलती थी और गिर जाती थी, तब तुम क्या करते थे? उसे गिरने देता था। हाँ, क्योंकि गिर के उठने का नाम ही जिंदगी है रमेश। रमेश, मैं तुम्हारी घबराहट समझ सकती हूँ, पर ये जो तुम्हारा हैप्पी वाला गाना है ना, ये सिर्फ एक गीत नहीं, पूरी गीतांजलि बनकर जीना चाहती है, सारे एहसासों के साथ। हाँ लक्ष्मी, लेकिन उन्हीं में से एक एहसास है जो वो आजकल जी रही है। एक ऐसा एहसास जो कभी कभी ना बहुत दर्द दे सकता है। उसी का डर है मुझे। निशु हमें जो कहे सो कहे, लेकिन उमेश ने मुझे खुद कहा कि निशु ने सारे कजन्स के सामने ये बात मानी है कि वो हाँ, पर रमेश, निशु मासूम है, नासमझ नहीं है। हमें उसे थोड़ा वक्त देना होगा, उसे अपनी गलतियों से ही सीखना होगा। निशु को अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेने होंगे। अंत में उसे अपनी जिंदगी तो खुद ही जीनी है। हमारा क्या है, हम तो आज हैं, कल हो ना हो। हाँ, और जब तक है सिर्फ माँ बाप बन के ही रहे, भगवान नहीं कि उसकी किस्मत लिखने लगे। हंस क्यों रहे हो? जानती हो, अगर तुम भगवान होती तो क्या होता? क्या होता? सबसे पहले तो दुनिया उलट पुलट होती, मंदिरों के सामने भीड़ लगी होती, और सब लोग ना प्रसाद चढ़ाकर हाथ जोड़ के एक ही बात बोल रहे होते। क्या? लक्ष्मी, रिलैक्स मी। काश हम भगवान होते, कम से कम अपने बच्चों की जिंदगी तो लिख पाते। ये डब्बा जल्दी से दे देते हैं और चलते हैं, वरना रूपन भाभी की घर पर बहुत डांट पड़ेगी। चल। वैसे तुम्हारे बेटे की किस्मत बहुत अच्छी है, घर बैठे पैसे मिल रहे हैं उसको, बस उस फ्लैट की डील हो जाएगी। प्लीज डोंट गेट सो एक्साइटेड। लास्ट टाइम भी तुम इतना खुश हो गए थे और वो डील कैंसिल हो गई। क्या हुआ, मन क्यों रुक गई? उसकी मम्मी पापा कहीं बाहर जाने वाले थे ना, रूपन भाभी ने बोला तो था, लेकिन अगर नहीं गए तो छोड़ देंगे। कौन? जी नमस्ते। नमस्ते।
वो निशु दी का बर्थडे केक और खाना लेकर आए हैं। ठीक है, इसे अंदर रख दो। अमन, जी हमने रख दिया है, हम चलते हैं। ठीक है। जी नमस्ते। हेलो। अच्छा, वेरी गुड। किसका कॉल था? रितेश का, वो फ्लैट का खरीदार मिल गया। कभी सोचा नहीं था कि ये गंगवाल इतने बेवकूफ हैं। रितेश और कीर्ति के बारे में एक झूठ से इतने डर गए कि मैं जैसा बोला वैसे करते। बस ये डील होते ही हम यहाँ से निकल जाएंगे। फाइनली। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।